मालवा के राजा इंदुमन भगवान नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंदुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर एक लकड़ी का गट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर एक लकड़ी का गट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्हें सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने उस लकड़ी को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंदुमन यह जानते थे कि विश्वस जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंदुमन को यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु की जैसी इच्छा वैसा ही हुआ। पर इंदुमन के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनवाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान इस कमरे में कोई नहीं झांकेगा और न ही कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने राजा जी से भी यह पालन करने को कहा। महाराज, वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में 1 महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल आवाज़ नहीं आ रही थी तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर झांककर देखने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंदुमन ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। तभी से काठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी।